हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। 3 लाइन अगर कंकरेंट होता है तो उसका मतलब क्या होता है, और अगर कंकरेंट है तो उससे मतलब वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ये देखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए यहाँ पे कंकरेंसी का मतलब लिख दिया हूँ मैं। क्या होता है, 2-3 अगर लाइन कंकरेंट होता है तो सिंपल है डेफिनेशन, उसके बाद देखेंगे क्या लिखा हुआ है। देखो, कंकरेंट का मतलब होता है एक ही पॉइंट से होकर पास करना। जैसे मान लो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, और मान लीजिए ये लाइन L3 है ना, ये लाइन L3 है। तो यहाँ पे क्या है कि ये तीनों लाइन किसी एक सिंपल एक कॉमन पॉइंट से पास कर रहा है। लेट्स से दिस पॉइंट इज P। तो हम इस तीनों लाइन को क्या बोलेंगे, L1, L2 और L3 को क्या बोलेंगे, कंकरेंट लाइन बोलेंगे। कहने का मतलब है तीनों मतलब मोर देन वन पॉइंट अगर सेम लाइन पॉइंट से जाता है, मोर देन वन लाइन अगर सेम पॉइंट से होकर पास करता है तो उसको क्या बोलेंगे, कंकरेंट लाइन बोलेंगे, है ना। तो L1, L2 और L3 यहाँ पे एक ही पॉइंट से पास कर रहा है तो क्या कहेंगे, इसको कंकरेंट पॉइंट बोलेंगे, कंकरेंट लाइन बोलेंगे। ठीक है, देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 लाइन्स आर सेड टू बी कंकरेंट इफ दे पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से पास करे, या दैट इज दे मीट एट अ कॉमन पॉइंट, या फिर क्या करे, एक ही जगह आके तीनों लाइन मीट करे। मीट कर रहा है, देखो ये तीनों लाइन आके यहाँ पे मीट कर रहा है, एक जगह आके मिले तो उसको क्या बोलते हैं, कंकरेंट बोलते हैं। अच्छा, अगर मान लो 2 लाइन दिया हो तो 2 लाइन अगर पैरेलल नहीं है ना, अगर 2 स्ट्रेट लाइन पैरेलल नहीं है तो वो कंकरेंट ही होगा, क्योंकि अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग होगा, है ना। ये 3D की बात नहीं चल रही है, 2D ज्योमेट्री में हम लोग चल रहे हैं। 3D ज्योमेट्री में लाइन स्क्यू लाइंस भी हो सकता है। जैसे देखो ये देखो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अभी मैं स्पेस की बात कर रहा हूँ, 3D में बात कर रहा हूँ, है ना। पैरेलल है तो कट भी नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो ये ऐसा प्लस का साइन बनाए, है ना, तो यहाँ पे क्या है, देखो ये लाइन ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइंस बोलते हैं, जो कि हम लोग का 3D ज्योमेट्री में है। बट यहाँ पे 2D ज्योमेट्री है, तो अगर दो लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग होगा, और 2 लाइन इंटरसेक्टिंग है, इट मीन्स वहाँ पे वो एक ही पॉइंट से पास करेगा, है ना। तो अगर 2 लाइन पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन से, तो वो कंकरेंट ही होगा। लेकिन अगर 3 पॉइंट है, 3 लाइन है, तो हो सकता है उसमें 2 लाइन कंकरेंट हो और तीसरा ऐसे पास करे, है ना। तो इस केस में हम लोग नहीं बोलेंगे कि तीनों कॉन्करेंट है, कॉमन पॉइंट से जाना चाहिए। ये L1, L2 ये तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर रहा है, बट क्या कॉमन पॉइंट से जा रहा है, नहीं जा रहा है। यहाँ से अगर ये दोनों लाइन यहाँ से जा रहा है, और यहाँ से इस पॉइंट से ये वाला लाइन जा रहा है, तो फिर तीनों सेम पॉइंट से नहीं पास कर रहा, तो इसको कंकरेंट नहीं बोलेंगे। कंकरेंट का मतलब क्या होगा, एक पॉइंट से तीनों लाइन जाना। आई बात समझ में, है ना। तो इसको लिखिए, इसका मतलब समझते हैं क्या है ना, मतलब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, चेक करो कि ये तीनों लाइन कंकरेंट है या नहीं है, चेक करने पूछ सकता है। जैसे मान लो लाइन दिया रहेगा L1 का इक्वेशन A1x B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन A2x B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, और तीसरा लाइन है A3x B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। ये 3 लाइन दिए हुए हैं। बोलेगा एग्जाम में पूछ सकता है कि ये चेक करो कि ये तीनों लाइन कंकरेंट है या नहीं है। तो मैं इसके 2 मेथड बता रहा हूँ। पहला मेथड जो बता रहा हूँ वो लंबा है, बस उसको सीख लो, है ना, उससे हम सवाल नहीं करेंगे, दूसरे वाले मेथड से सवाल करेंगे। तो पहले वाले मेथड में देखो क्या है कि अगर ये तीनों कंकरेंट होगा तो करना क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, तो यहाँ पे ना 100%, अगर यहाँ पे इफ़ L1, L2 and L3, if L1, L2 and L3 are concurrent, है ना, are concurrent, then point of intersection of L1 and L2, L1 and L2 या L2 and L, एक मिनट पहले L1 और L2 के लिए देख लेते हैं ना। If L1, L2, L3 are concurrent, है ना, then POI का मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2 सेटिस्फाई, या फिर ऐसा लिखो ऑल्सो लाई ऑन L3। अगर L1, L2 और L3
कंकरेंट होगा तो L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, तो वो L3 पे भी लाई करेगा। आई बात समझ में? या फिर है ना, ये इसका मतलब है। तो ओके, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि L1 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L2 पे लाई करे। क्या कहने का मतलब हुआ, अगर L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L3 पे लाई करे, या फिर L2 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 पे भी लाई करे, या फिर L1 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L2 पे लाई करे। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L3 पे, या ऐसा हो सकता है इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 पे, या ऐसा हो सकता है L1 L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L2 पे। ओके, ऐसा हो सकता है। तो इस वाले कंसेप्ट का यूज़ करके अभी हम लोग एक सवाल करेंगे। ओके, लेकिन ये वाला कंसेप्ट में थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा समय लगेगा, तो इस वाले कंसेप्ट का यूज़ बस हम लोग सीख लेंगे। करेंगे किसका वो भी बताता हूँ। देखो, जो 12th वाले बंदे होंगे, स्टूडेंट होंगे, उसको अभी जो बताऊंगा डिटर्मिनेंट वो समझ में आ जाएगा। 11th वाले स्टूडेंट को नहीं आएगा तो मैं अभी सॉल्व करके सिखा दूंगा क्या होता है डिटर्मिनेंट। करना क्या यहाँ पे, अगर इफ़, देखो ये तो पहला तरीका था, ये फर्स्ट तरीका था। दूसरा तरीका देखिए क्या कह रहा है, सेकेंड मेथड तरीका क्या कह रहा है। इफ L1 L2 एंड L3 क्या है, कंकरेंट है, एंड L3 आर कॉन्करेंट, देन तो क्या होगा, जितने भी एक्स वाई के कॉफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसका एक डिटर्मिनेंट बना लो, A1 B1 C1, A1 B1 C1 ऐसे लिखिए, फिर A2 B2 C2, फिर क्या लिखेंगे A3 B3 C3 लिख दो। अगर ये कंकरेंट होगा ये तीनों लाइन, तो ये जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा ये किसके इक्वल आएगा, 0 आएगा। आई बात समझ में? 12th वाले को समझ में आ रहा होगा, अगर वो डिटर्मिनेंट पढ़ लिए होंगे तो, नहीं पढ़े तो भी बता दूंगा मैं। 11th वाले को भी मैं समझा दूंगा इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो दोनों मेथड लिख लीजिए। या तो ऐसा होगा, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L3 को सेटिस्फाई करेगा, है ना, मतलब किसी भी दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरे लाइन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई करने का मतलब वो लाइन उस पॉइंट से पास करे। या तो ये फंडा लगा सकते हैं या फिर ये वाला फंडा लगा सकते हैं। आया समझ में? अभी ये क्वेश्चन हम लोग दोनों तरीके से करेंगे, इसको लिख लो पहले। तो देखो बच्चों, ये सवाल है ना, फाइंड द, इसमें ना ऐसा चेक करने भी दे सकता है कि 3 लाइन दे देगा और बोलेगा कि बताइए ये कंकरेंट है या नहीं है, या फिर 3 लाइन में कुछ अननोन रहेगा और सवाल में लिखा रहेगा ये कंकरेंट है तो इस अननोन का वैल्यू बताओ। तो वही सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, एक अननोन वैल्यू लैम्डा है, उसका वैल्यू बताना है। तो हम लोग कंसेप्ट ऑफ कंकरेंसी ऑफ 3 लाइन्स लगाएंगे और लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो क्या है, यहाँ पे 3 लाइन दिया हुआ है। कौन कौन सा लाइन? L1 का इक्वेशन लिख लो, 3x माइनस 4y माइनस 13 इक्वल टू 0। L2 उसका इक्वेशन है 8x माइनस 11y माइनस 33 इक्वल टू 0। और L3 का इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये 3 लाइन दी हुई है, L1 L2 और L3। ओके, ये तीनों लाइन अगर कंकरेंट है तो लैम्डा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम लोग पहले मेथड 1 से चलते हैं, जो पहला मेथड बताया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने वाला। मेथड 1 से चलते हैं। क्या करेंगे, L1 और L2 को सॉल्व करते हैं। उससे क्या होगा, L1 और L2 को सॉल्व करेंगे ना, ये L1 है ये L2 है, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो जो ये पॉइंट होगा, अगर L3 भी L1 L2 L3 क्या है, कंकरेंट है, तो L3 भी यहीं से पास करेगा। तो ये वाला जो पॉइंट है, लेट्स से दिस इज P, ये पॉइंट इस L3 के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब उसके इक्वेशन में रखेंगे ना L3 के इक्वेशन में, तो LHS इक्वल टू RHS हो जाना चाहिए। तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे P? तो L1 और L2 को सॉल्व कर लेते हैं। आप कहोगे L1 और L2 को ही क्यों सिर्फ सॉल्व करें, क्योंकि यही तो, इसी में तो कुछ अननोन नहीं है ना, इसको सॉल्व करेंगे, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। तो मेथड 1 में सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। तो बच्चों जब फर्स्ट और सेकेंड को आप लोग, ये देखो 2 लीनियर इक्वेशन है एक्स वाई में, 10th क्लास में ही सीखे होगे, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किसी भी मेथड से इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, तो x का वैल्यू आएगा 11 और y का वैल्यू आएगा 5। ओके, मैं सॉल्व कर लिया था रफ में, डायरेक्ट बता रहा हूँ, x का वैल्यू 11 आएगा, y का वैल्यू 5 आएगा। अब कह रहा है ये दोनों आ गया, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका कोऑर्डिनेट क्या आया, 11,5, है ना। तो एज
L3 कहाँ से पास कर रहा है, पासेस थ्रू P 11,5 है ना, यहाँ से पास कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट L3 के सेटिस्फाई करेगा। सो L3 में रख सकते हैं 2 × 11 3 × 5 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये हो गया 22 15 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से कितना आएगा 7 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई -7। आया समझ में? ये तो मेथड 1 था। मेथड 1 था, क्या किया मैं, जिस कोई दो लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर लिए। कौन से दो लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, L1 और L2 को, क्योंकि इसी में कुछ भी अननोन नहीं है। तो इससे क्या हुआ, L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, अगर L3 भी वहीं से पास करेगा तो इसके क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। आप कहोगे कि L3 क्यों पास करेगा सर, P से ही, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ये तीनों लाइन क्या है, कनकरेंट है, तो सिंपल एक पॉइंट से पास करेगा। जहाँ पे L1 L2 एक दूसरे को काटेगा वहीं से L3 भी जाएगा। आया समझ में? तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -7, है ना। ये तो मेथड 1 था। इसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड देखते हैं। इसको लिख लीजिए पहले। तो बच्चों अब इसका डिटर्मिनेंट मेथड देखते हैं। क्या कहता है, अगर ये तीनों लाइन कनकरेंट है तो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और -13 हो गया कांस्टेंट टर्म, 8 -11 और -33, है ना। और क्या हो गया 2 -3 लैम्डा। इसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, है ना। इसका डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो बस हो गया। देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, जिसको नहीं आता है समझ लो, जिसको आता है वो तो कर ही लेगा। देखिए साइन क्या फॉलो करना है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अभी मैं एक ही तरीके से फिर सिर्फ R1 से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है ये मैं क्या बोला, R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, वो बस समझ लो इसको सॉल्व करने का तरीका। ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है ना, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है। 3 ले लीजिए, यहाँ से क्या उठाना है, 3 उठाना है ना। 3 लिखिए, 3 जिस लाइन में है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल उसको ढक दो, बाकी जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो -11 इंटू लैम्डा क्या होगा, -11 लैम्डा, और -33 -3 कितना होगा, +99, है ना, आएगा। और उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। आया समझ में? पॉजिटिव निगेटिव फिर माइनस लेना है, और इसके सामने क्या है -4। जिस भी एलिमेंट को लेंगे उस वाले लाइन को डिलीट कर देना है। ये वाले रो और इसको डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, 8 इंटू लैम्डा, 8 लैम्डा और 33 इंटू -36 आएगा। एक और माइनस पहले से है अपने पास, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस। देखो एक माइनस तो फॉर्मूला तरीका है, मेथड है, और एक -66 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस माइनस फिर प्लस करना है, तो प्लस -13 लिया, क्या ढक देंगे, ये पूरा डिलीट, ये डिलीट, तो ये बचेगा -24 और ये -22, एक माइनस पहले से था तो ये प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। समझ में आया? 3 लिया तो इसको ढका और इसको ढका, फिर जो बचा उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है ना। -11 इंटू लैम्डा -11 लैम्डा, 33 इंटू 3 +99 और माइनस करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। फिर -4 लिए, अच्छा ये माइनस तो लेना ही है, और यहाँ पे क्या है -4 है, लिखा, ये पूरा खत्म। 8 इंटू 4 8 लैम्डा, -33 इंटू 66 -66, एक माइनस पहले से था, 2 माइनस मिलके एक प्लस बना दिया। फिर क्या किया, -13 लिए, ये डिलीट, तो ये 8 इंटू 3 -24, और फिर ये क्या हो गया, -11 इंटू 2 +22 हो गया, है ना। 2 माइनस था तो +22। इसको तो अब क्या हो जाएगा, देखो अब क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस तो प्लस, इसको मैं +4 लिख दूँ, है ना, माइनस माइनस +4 हो गया। चलिए ये हो जाएगा -33 लैम्डा -197, है ना, +32 लैम्डा, और प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, 6 4 जा, ठीक है। और यहाँ देखो -24 प्लस 22, तो यहाँ हो जाएगा -2 और -2 और -13, -2 इंटू -13, माइनस माइनस +26,
आया समझ में? ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ से तो ये देगा -30 और ये हो जाएगा माइनस लैम्डा। ठीक है, माइनस लैम्डा। नाउ इसको ऐड करो, 97 इसको ऐड कर लो, 9 और ये हो जाएगा 2। ठीक है ना। अच्छा, ये 297 होगा ना, 297 होगा, सॉरी 297। तो यहाँ से बच्चों माइनस लैम्डा और -7 इक्वल टू 0 देखो, है ना। तो लैम्डा को उधर भेज दो, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -7। तो देखिए बच्चों, दोनों मेथड से अपना लैम्डा का वैल्यू आ गया। अभी ना ये देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, लेकिन ये ज़्यादा सुइटेबल मेथड है ना। सिंपल, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाता है इसी से। उसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना वगैरह होता है, बट मैं प्रेफर करूँगा इसी मेथड को लगाया करना एग्जाम में। बाकी आपका चॉइस, दोनों मेथड में बता दिया हूँ। ठीक है ना। तो हम लोग क्या सीखे, कोई भी 3 लाइन अगर कंकरेंट होता है तो क्या कंडीशन होता है। अगर 3 लाइन कंकरेंट होता है तो 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरे लाइन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। या फिर डिटर्मिनेंट ले लेंगे, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। आया समझ में? तो नेक्स्ट ट्रिक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।